और गैर इंसानी थे। कबाइल ने एक इलाके के बाशिंदों के लिए तबाही और बड़ी मुसीबतें पैदा की। वो वक्त था जब बादशाह जुल्करनैन, एक मुसलमान बादशाह, दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत कर रहा था। एक दिन जब वो दुनिया की सैर कर रहा था तो वो एक पहाड़ से गुजरा जहाँ लोगों ने उससे मदद के लिए इल्तिजा की। याजूज और माजूज की तरफ से जो मारामारी में मदद की। माजूज एक दीवार के पीछे फंसे हुए थे। सूरह कहफ में है कि मुझे लोहे के टुकड़े दो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों पहाड़ों कैद हो गए। दीवार आज भी मौजूद है और बहुत से मुख्तलिफ जराए हैं जो याजूज माजूज दीवार के शौक को तकरीबन देख सकते हैं। उनका इंचार्ज कहता है, वापस जाओ और हम उसे कल खोदेंगे। फिर अल्लाह उसे वापस रखता है, पहले से ज्यादा मजबूत। ये जारी रहेगा यहाँ तक कि जब उनका वक्त आ जाए और अल्लाह चाहता है कि इन्हें लोगों पर भेज दे। माजा 4000 उसी सनदी में रिवायत है कि याजूज माजूज दीवार को तोड़कर बाहर निकलेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दूर में अल-काफ 18 से 98। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने याजूज माजूज लोगों की दीवार में इस तरह एक सुराख बनाया है और उसने अपने हाथ से, अपनी उंगलियों की मदद से बनाया है। सही अल-बुखारी 3347। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी घड़ी याजूज माजूज के आने तक न आएगी न वाक़ई होगी। हदीस में आया है कि याजूज माजूज पर सबको कत्ल करेगा। याजूज माजूज सफर करेंगे यहाँ तक कि वो बीतल मक़दस के एक पहाड़ पर पहुँचेंगे। वो कहेंगे, हमने हर उस शख्स को मार डाला है जो जमीन पर था, आओ हम उसको मार डालें जो आसमानों में है। वो अपने तीर आसमानों की तरफ चलाएंगे तो अल्लाह ताला उनके तीरों को खून से सुर्ख करके उनकी तरफ लौटाएगा। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने पैरोकारों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे। फिर आसमान बारिश बरसाएगा जो इन्हें उठाकर समंदर में फेंक देगा। फिर पहाड़ खाक में बदल जाएंगे और जमीन एक छिलके की तरह फैल जाएगी। याजूज माजूज दीवार के मुमकिना मकामात। याजूज और माजूज एक दीवार में बंद है, इसलिए उनके मुमकिना मकामात पर कई तरह की तहकीक की जाती है। हमने 8 मुमकिना मकामात का खुलासा किया है जहां याजूज माजूज दीवार दुनिया में वाक़ई हो सकती है। दीवार कहा जाता है कि जब दूसरी ताकतवर कौमें खत्म हो जाएंगी, चीनी उठेंगे और पूरी दुनिया पर हमला कर देंगे, इंसानों को खा जाएंगे। इस तरह साबिका अदवार में बाज बादशाहों की तरफ से मुतवक्के याजूज माजूज की दीवार जंग की अजीम दीवार बताई गई थी, जिसे चीनी बादशाह फाकफूर ने हजरत आदम की पैदाइश के तकरीबन 3460 साल बाद तामीर किया था। आप गूगल मैप्स पर इस वॉल लोकेशन को तलाश कर सकते। ताहम हमने सुना है कि इस्लाम के मुताबिक याजूज और माजूज दीवार दुनिया के मशरिकी जानिब है, लेकिन अजीम चीनी दीवार शुमाल में है। कुतुब शुमाली या कुतुब जुनूबी। कहा जाता है कि याजूज माजूज की दीवार फौलाद की है जिसके पीछे याजूज माजूज फंसे हुए हैं। वो हर रोज इसमें गड्ढा खोदने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे मुकम्मल करने में नाकाम रहते हैं। सवाल, इससे जाहिर होता है कि याजूज माजूज की दीवार मिट्टी, बर्फ या रेत से ढकी हो सकती है। सनकनरन धात की एक खासियत है जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ऊंचाई या बर्फानी माहौल से वाबस्ता सर्द दर्जा हरारत ऑक्सीकरण को रोकता है। कई साल गुजर गए लेकिन याजूज माजूज ने दुनिया पर हमला नहीं किया, यानी याजूज माजूज की दीवार अब भी काफी मजबूत है, यानी याजूज माजूज की दीवार कोई ऐसा खित्ता है जहां साल भर बर्फ पड़ती है। ये कहा जा सकता है कि याजूज माजूज दीवार का मकाम कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी में कहीं है
जहां जदीद तरीन टेक्नोलॉजी नाकाम हो जाती है। ज़मीन की सतह के नीचे, अगरचे दस्तयाब मालूमात से याजूज माजूज की तस्वीर खींचना मुश्किल है, ताहम कहा जाता है कि याजूज माजूज के बाद सुर्ख और छोटी आंखें हैं। सवाल: इससे जाहिर होता है कि वो ज़ेरे ज़मीन हो सकते हैं, क्योंकि गारों में रहने वाले या सूरज की रोशनी से कम नुमाइश वाले लोग ऐसी ज़ाहिरी शक्ल रखते हैं। याजूज और माजूज की दीवार का धाती दरवाजा ज़ेर ज़मीन गार का दरवाजा हो सकता है। 4. साइबेरिया या हिमालय याजूज माजूज की दीवार का मुमकिना मकाम। याजूज माजूज की दीवार के महल वक़्फ़ पर उलमा और मुअर्रिखीन अभी तक तहक़ीक़ व मुताला कर रहे हैं। बाज़ का ये भी कहना है कि दीवार ख़याली नहीं बल्कि हक़ीक़ी है और ये साइबेरिया में पाई जाती है। मंगोलिया और रूस। बाज़ मुअर्रिखीन ने याजूज माजूज की दीवार के महल वक़्फ़ के नक्शे भी दिए हैं जो कहीं ये मंगोलिया और रूस के दरमियान या तुर्की की सरहद से मुत्तसिल जॉर्जिया के करीब होने की निशानदेही करते हैं। सवाल: सिबल, बुखारा और तरबजी। एक आलम का खुलासा है कि याजूज माजूज की दीवार वस्ती एशिया में बुखारा और तरबजी के करीब है और इस जगह को दरबिंद कहा जाता है। आप गूगल मैप्स पर इस वॉल लोकेशन को तलाश कर सकते हैं। इस मकाम को तलाश कर सकते हैं। इस सब का खुलासा करते हुए आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि याजूज माजूज की दीवार का सही मकाम किसी को मालूम या साबित नहीं है और ये एक मुअम्मा बनी हुई है।